दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधानसभा के कुम्मा पंचायत से निकल कर आ रही है। बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि जो वहां के जो पंचायत सचिव है दसाई बैठा जी, उनके द्वारा जो है सो वहां के जो वर्तमान मुखिया रुबैदा खातून और रुबैदा खातून के पुत्र पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वहाँ पर मीडिया की टीम बैठी हुई है। उनका आरोप है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और मुखिया रुबैदा खातून के पुत्र मोहसिन मंसूरी के द्वारा मिली भगत करके और पंचायत के खाता में 90 लाख रुपया समथिंग है, उसको बगैर MB बनाए हुए बिना काम किए हुए निकाल कर देने का आरोप, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और इनका कहना है कि बिना MB के, क्योंकि मैं सरकारी बॉडी हूं, मैं बिना MB के पैसा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर कोई MB पास होता है, कोई सड़क पास होता है तो हम पैसा निकासी करा सकते हैं। बावजूद इसके कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO और मुखिया रुबैदा खातून के जो पुत्र है मोहसिन मंसूरी के बारे में ये कह रहे हैं कि लगातार वो दबाव बना रहे हैं और दबाव बनाकर पैसा निकासी करने को ज़बरदस्ती कह रहे हैं। नहीं देने पर इनका जो है सो BDO को कहकर तबादला भी करवा दिया गया है। जो कि जो पहले जो पंचायत सचिव है वो उनके पास 4 जो है सो चौधरी नाम है उनका, उनके पास 4 पंचायत ऑलरेडी है और इनके पास सिर्फ कुम्मा पंचायत है। बावजूद इसके ये पैसा निकासी नहीं करके BDO और जो है मुखिया पुत्र मोहसिन मंसूरी को नहीं दिया गया है, तो इनको जो है कुम्मा पंचायत से हटा दिया गया है। इनका चिट्ठी भी निकाल दिया गया है। अब ये जो है बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से BDO और मुखिया रुबैदा खातून के कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं खुद जो कुम्मा पंचायत के ग्रामीण हैं उनकी जुबानी। हाँ, हो सकता है गुप्त में किए हो तो किए हो, लेकिन अभी तक तो हम लोग नहीं देख रहे हैं जो क्या किया। बकरी में तो कभी देख भी नहीं देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरसंड प्रखंड के कुम्मा पंचायत के बकरी गांव के सामुदायिक भवन में। जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कुम्मा पंचायत के सचिव है दसाई साहब, और मेरे साथ रूबरू है। आइए इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि कुम्मा मुखिया रुबैदा खातून के पुत्र मोहसिन मंसूरी के द्वारा इनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और इनका आरोप है, ये किस तरह का आरोप लगा रहे हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ में किस तरह का सलूक कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो आइए खुद जानते हैं इनकी जुबानी, क्योंकि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बहुत सारे टीम के जो लोग हैं आए हुए हैं, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। डरे हुए व्यक्ति है जो पंचायत सचिव है, वो काफ़ी डरे हुए, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे कि क्यों आपके साथ इतना बड़ा जो घटना हो रहा है, अत्याचार आपके ऊपर क्यों हो रहा है। एक मुखिया, जो पंचायत का मुखिया होता है, जो मुखिया किस तरह से एक सचिव को धमकाया जाता है, डराया जाता है। जो मेरे साथ वही पंचायत सचिव है, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। कैमरा को यहाँ लगे। मेरा नाम दसाई बैठा हुआ, मैं ग्राम पंचायत राज कुम्मा का पंचायत सचिव हूँ, प्रखंड सुरसंड। मैं इस पंचायत में ग्राम पंचायत राज कुम्मा में पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। पूर्व मुखिया श्रीमती बबीता देवी के साथ 3 साल मेरा बहुत शांतिपूर्ण गुजरा, बहुत सहयोग से काम निकाल लिए। लेकिन पिछले चुनाव 2021 में कुम्मा ग्राम के रुबैदा खातून श्रीमती माननीय रुबैदा खातून मुखिया बनी हैं, तो उनका जो पुत्र है मोहम्मद मोहसिन मंसूरी और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, पिछले 8 माह से हमको बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? साथ प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम सरकारी बॉडी हैं, सरकारी कर्मी हैं, हम रिटायरमेंट के कगार पर है। मेरी सेवा अब मात्र 7 माह, इस महीने को छोड़कर मात्र 7 माह बची हुई है। मैं उनको बार बार कहता हूं कि विधि सम्मत काम कराएं, जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार चले, लेकिन वे कहते हैं नहीं, मैं जो कहता हूँ कीजिए। हम गाइडलाइन को नहीं मानते हैं, हम जैसा करेंगे वैसा आपको करना होगा। हाँ, हम कैसे चलेगा? तो नहीं, आप करिए, हमको रुपया अग्रिम दीजिए, एडवांस दीजिए, हम काम कराएंगे। कौन बोल रहे हैं? ये मोहम्मद मोहसिन मंसूरी बोल रहे हैं, मुखिया के पुत्र, माननीय मुखिया जी के पुत्र बोल रहे हैं। हम कहे कि भाई बिना काम के तो पैसा हम नहीं देंगे हैं। उधर 14 पंचायत में सारे पंचायत सचिव पैसा देते हैं मुखिया जी को अग्रिम, आप क्यों नहीं दीजिएगा? हम कहलिए ये रिस्क लेते हैं, मैं रिस्क लेने के पक्ष में नहीं हूँ। आप कोई भी योजना लेते हैं तो उसका नियम है कि आप उसको डाटा अपलोड कराइए, इसके बाद एस्टीमेट बनवाइए, एस्टीमेट के अनुसार आप जाके वर्कआउट कराइए, काम कराइए। एडवांस का प्रावधान नहीं है, लेकिन चलिए भाई, अगर आप 5 लाख का काम करा लिए, कार्य को हम देख लेंगे, ओवरसीयर अनुशंसा कर देंगे कि हाँ इनका काम इतने रुपये का हो गया है,
और आप आदेश कीजिएगा तब हम उस पर विचार करेंगे। 4-5 लाख का काम है तो आपको 3 लाख 4 लाख दे सकते हैं, लेकिन बिना काम कराए पैसा देना तो रिस्क है। लेकिन वो इस बात पर राजी नहीं हो रहे हैं और इसी के चलते हुए हमारा ट्रांसफ़र भी करा दिए हैं कुम्मा से। मुखिया जी को जाके वीडियो साहब को कहे कि ये हमारा बात नहीं मानते हैं, ये अग्रिम नहीं देते हैं, हाँ काम कैसे होगा। और इस पंचायत में वर्तमान में अभी 60 लाख लगभग 60 लाख रुपया है सभी मदों में। ये आपको 15वीं वित्त आयोग में 60 लाख रुपया लगभग है। इसके बाद 14 खस्टम में भी 14 लाख है। इसके बाद लोहिया स्वच्छता में भी आपको 13 लाख रुपया है। वही 90 लाख रुपया के आसपास है, जिस पर इनका जो है माननीय मुखिया जी के पुत्र का दृष्टि है और वे एकदम मैंने हमको प्रेशर बना रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो पंचायत से हटिए। हाँ, दूसरा पंचायत सचिव आएगा, वह हमको मतलब हमारे साथ काम करेगा, आप हमारे साथ अध्यक्ष नहीं होइएगा। इस बात की सूचना हम पर मैंने अथी हो रहा है। मैंने माननीय मुखिया जी के पुत्र हम पर दबाव बना रहे हैं, गलत करने के लिए कह रहे हैं। तो वीडियो साहब भी कहे कि क्या गलत कह रहे हैं, देना दीजिए, पैसा दे दीजिएगा तो क्या 5 साल अब उनको रहना है, लेके भाग जाएंगे। हम कहे सर तो हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा तो आप हटिए। ऐसा बात कौन बोला था? वीडियो साहब भी बोले। वीडियो बोला। हाँ, वीडियो का नाम जान, वीडियो का क्या नाम? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार। हाँ, अगर वह मांगते हैं तो वह गैर व्यक्ति तो नहीं मांग रहे हैं। अगर मान लिए आप जाइए दीजिएगा पैसा निकाल के 5 लाख 10 लाख, तो वो तो मान लीजिए अति मुखिया प्रतिनिधि है, वह काम कराएगा ही, ऐसा है थोड़े भाग जाएगा। तो हमरे बस की बात नहीं है। तब वो कहते हैं कि ठीक है तो आपका ट्रांसफ़र कर दिए हैं बनौली में, आप उस पंचायत को छोड़ दीजिए, आप प्रभार दे दीजिए। तो अगर हम प्रभार दे दें, हमारे पास एक ही पंचायत है कुम्मा, और मेरी सेवा 7 माह बची हुई है और बनौली पंचायत का प्रभार हमको मिल नहीं रहा है। पहले हमको बनौली का प्रभार दिलाया जाए, क्योंकि बनौली पंचायत में जो पंचायत सचिव है नमोनाथ झा, उसके पास 3 पंचायत पूर्व से। अगर वो एक पंचायत हम बनौली दे देगा फिर भी उसको 2 पंचायत बचेगा। और जो पंचायत सचिव हमसे कुम्मा का प्रभार लेना चाहता है, जिसके लिए वीडियो साहब चिट्ठी निकाले हुए हैं, उसके पास पूर्व से 3 पंचायत है। वह अनुबंध कर्मी है शैलेंद्र चौधरी। तो वो अगर कुम्मा का पंचायत लेंगे, कुम्मा पंचायत का प्रभार लेंगे, तो उनके जिम्मे 4 पंचायत हो जाएगा। और मैं यदि कुम्मा पंचायत का चार्ज शैलेंद्र चौधरी को दे दूंगा तो मेरे पास पंचायत नहीं रह जाएगा। तो 7 महीना हम बिना पंचायत के रहेंगे। तो हम इस संबंध में वीडियो साहब को कहे कि 7 महीना है, तो आपको मुखिया से नहीं बनता है, आप मुखिया का बात नहीं मानते हैं। हम कहे सर हमारी गलती तो देखिए, मैं कहाँ गलती किया हूँ। जो विधिवत काम कराए हैं तो उसमें हम 24 लाख रुपये उनको निकाल के देवे किए हैं, जिसका मतलब हम साइट पर जाके देखे हैं, काम से संतुष्ट हुए हैं, माफी पुष्ट हुआ है। उसका मतलब हम लोग मैंने मास्टर रोल वाउचर बनाए हैं, सारा चीज़ अब ओके हो गया है, उनको दिए हैं पैसा। अब इधर आके प्रेशर बना रहा है कि नहीं हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जाकर पहले हमको 10 लाख रुपया दीजिए। हम स्कॉर्पियो वाला से अथी कर लिए हैं, स्कॉर्पियो खरीदेंगे, उसके बाद 2 महीना के बाद हम फिर मैंने काम कराएंगे। अच्छा, 90 लाख रुपया जो कुम्मा पंचायत के खाता में है, तो कहीं ऐसा कि वीडियो की मिली भगत से मुखिया पुत्र इस तरह का हरकत कर रहा है कि वीडियो का भी हिस्सा इसमें हो सकता है? अब ये तो मतलब चूंकि वीडियो साहब भी मतलब मुखिया जी की तरफ बराबर बोल रहे हैं जी, तो इससे तो यही परिलक्षित होता है जी कि उनका भी इशारा है कि मैं ही मैंने चट्टान की तरह यहाँ खड़ा हूँ, मैं हट जाऊंगा, सारा मामला सुलझ हो जाएगा। इसलिए अपने हिसाब के ग्राम सचिव को, पंचायत सचिव को बुलाना चाहते हैं। वह शैलेंद्र चौधरी अनुबंध कर्मी है जी जी, पूर्व से उसको 3 पंचायत, हाँ, बघारी, करुणा मलाही और दीवारी मतौली, और उसको कुम्मा पंचायत दिया गया है। जबकि बगल के पंचायत सचिव रविंद्र कुमार जो दादा आती मैंने करवाना और मोरकी में है, बीच में कुम्मा पड़ता है, उसको 2 ही पंचायत है तो उसको नहीं दिया गया है। लेकिन उधर के पंचायत को मतलब पूरब साइड के पंचायत सचिव को कुम्मा लाया जा रहा है। इसलिए वीडियो साहब के चहीते होंगे वो। हाँ, तब इसमें क्या हमको कोई भी आदमी संदेह के देखेगा। और मैं रविंद्र कुमार से ही प्रभार लिया था कुम्मा का, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था सुरसन में, तो उस समय मतलब हम रविंद्र जी के पास ये भी पंचायत था, कुम्मा, मोरकी और करवाना। तो यूनुस बाबू वीडियो साहब आपके साथ वीडियो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वीडियो साहब मतलब हमको हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हट जाएगा, हम अपना मुखिया जी और जो नया सचिव जा रहा है उसके साथ मिलकर अपना काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कुम्मा पंचायत में और हमारी एक और बड़ी समस्या है कि पिछले 7 माह से वीडियो साहब हमको वेतन नहीं दे रहे हैं। और रोके हुआ है वेतन रोके हुए हैं। कहते हैं कि मान लीजिए हमको वेतन का 5% दीजिए,
तब आपका वेतन रिलीज करें। हम आपका वेतन में से 5% वीडियो का चाहिए। कमीशन। हाँ कमीशन, तो वो हम कहे सर निकल जाता है तो हम देंगे। अभी हम कहाँ से दें? हम मैंने कई रोगों से ग्रसित हैं, हमारी अवस्था मैंने 59.5 वर्ष हो गया। क्या ऐसा कहीं का नियम है कि किसी के जॉब का सैलरी आएगा तो उसमें से किसी को परसेंट? वर्तमान वीडियो साहब कोई नियम संगत काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना मनमाना काम करते हैं। हम लोग को मीटिंग में जाते हैं तो हम लोग को मैंने मीटिंग में भी हाजिरी नहीं बनाने दी पिछले मीटिंग में, और किसी तरह वो भी मैंने हमको चाहते हैं कि इसको आरोपित करें और बार बार मैंने कर वीडियो साहब कहीं दूसरे पंचायत के नियुक्ति के लिए लेटर आपका रिलीज किए हैं? हाँ किए हैं। कहाँ, कौन सा पंचायत के लिए रिलीज किए हैं? बनौली के लिए। बनौली के लिए रिलीज किए हैं, लेकिन वहाँ के वर्तमान मुखिया जी का क्या कहना हुआ कि हम अब 7 महीना इनका सेवा है जी, कि हम इनको अब क्या रखें, जब मैंने अब इनको मैंने प्रभार लेने और देने में ही समय बीत जाएगा। तो हम कहे वीडियो साहब को जो 7 महीना हमको कुम्मे में रहने दिया जाए जी, लेकिन कुम्मा मुखिया के द्वारा जो बार बार हमको मतलब निलंबित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कुम्मा पंचायत में जो 90 लाख रुपया है वो उस पैसा से बू आ रही है, क्योंकि बीडीओ और मुखिया पुत्र को खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका ट्रांसफर कराया गया है। इससे ये प्रताड़ित होता है, इससे प्रतीत होता है। हाँ। और तो इस बारे में आपने इस तरह का जो आपके साथ में हो रहा है, एक मिनट सुनिए ना, आपके साथ में जो हो रहा है, तो आपने मुख्यमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे पंचायती राज पदाधिकारी हो, उसको लिखित में आवेदन दिया है? सबको दिया है, बाई रजिस्ट्री सबको भेजे हैं। कब भेजे हैं? भेजे हुए लगता है 1 हफ्ता हुआ होगा। 1 हफ्ता हो गया। सबको लिखित में आवेदन आपने दिया है? वीडियो साहब को भी रिसीव करा दिया प्रतिलिपि हमने। हाँ, वीडियो साहब के नाम से लिखे हैं, प्रतिलिपि सब तक भेजे हैं। भेजे हैं? कहाँ भेजे हैं? भेजे हैं मतलब प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग पटना, बिहार पटना को, उसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय सीतामढ़ी को, इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी उपरी को, इन्हीं लोग को भेजे हैं। ये सब जांच का विषय है। अब जांच का विषय हो, चाहे जो मेरे साथ जो कठिनाई है आप लोग को सामने हम रखे हैं कि मेरे साथ ये कठिनाई है। अगर मुझे 7 महीना से वेतन बंद है, हमारा भुखमरी के कगार पर है, हमारा उम्रदराज आदमी है, कई तरह की बीमारी से ग्रसित है, दवा नहीं खा रहे हैं, कभी भी मेरा परिणाम हो सकता है। अगर आपके साथ में कोई घटना घटता है या कुछ ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? वीडियो साहब पर जाएगी, क्योंकि वही वेतन घेरे हुए हैं 7 महीना से। 7 महीना से वेतन के लिए आवंटन आता है तो हम लोग को नहीं दे के रिटायरमेंट वाला को दे देते हैं जी। वेतन का पैसा रिटायरमेंट वाला को नहीं देना, उसके लिए एक्स्ट्रा अलॉटमेंट आता है। लास्ट में सबसे लास्ट सवाल है, चलते चलते आपसे पूछते हैं कि जो आप विभागीय सरकारी जॉब में हैं आप, तो विभाग को क्या कहना चाहेंगे आप? विभाग को यही कहना चाहेंगे कि मेरे साथ जो मतलब ऐसा हो रहा है जी, उस पर हमको मैंने विभाग के स्तर से संरक्षण मिलना चाहिए, हमारे जान की सुरक्षा होना चाहिए। और यहाँ तक भी हम कहेंगे कि मान के चलिए इस बात का मतलब स्थानीय स्तर पर भी जांच किया जाना चाहिए कि मैं 4 साल से इस पंचायत में हूँ, पिछले मुखिया जी से भी पूछ लेना चाहिए कि मेरा कैसा क्रियाकलाप रहा। अच्छा, ये चीज़ जो है पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो कुम्मा पंचायत के जो मुखिया रुबादा खातून के पुत्र मोहसिन मंसूरी के द्वारा कि काम से पहले बिना एस्टीमेट के कहीं भी तो प्रावधान नहीं है पैसा देने का। नहीं है, लेकिन वो कहता है कि 14 पंचायत सचिव मुखिया जी को सारा पैसा निकाल के दे दिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो गैर कानूनी काम हो गया। हम कहें वो लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन मैं इस रिस्क लेने के अथी में नहीं हूँ, चूंकि मेरा रिटायरमेंट नजदीक है और मैं कभी भी नहीं ऐसा काम किया हूँ। ये तो गैर कानूनी काम है। पूरे 38 साल के करियर में 37 साल मेरी सेवा हो गई, मैं कभी भी ऐसा अनर्गल काम नहीं किया। मुखिया जी को मिला के, मुखिया जी को रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके कि आप काम करा लीजिए, पैसा तो आपको हम देंगे ही, काहे रिस्क लीजिएगा, माने हम भी रिस्क में रहेंगे, आप भी रिस्क में रहेंगे। यहाँ एक ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण बाबू, पूछा जाए जिस सामुदायिक बैठक में बैठका में हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी हम 1 पैसा अग्रिम नहीं दिए थे मुखिया जी। सही बात। अपने पैसा से बनाए और मैंने बाद में इनको हम भुगतान किए। लास्ट में कहने लगे जब मैंने 6 लाख का योजना है, 6 लाख से बना है बिल्डिंग, 6 कुछ है, तो वो लास्ट में कह बैठा जी हमारी स्थिति चरमरा गई है, जब काम देखिए रहे हैं। हम बोले चलिए 2 लाख दे देते हैं। तब देखे कि भाई 5 लाख का काम हो गया है, ओवर से सब संख्या करा के 2 लाख उनको अग्रिम दिए। चलिए ठीक है। लेकिन वर्तमान मुखिया कहते हैं कि आप योजना भी नहीं देखिए। आप योजना देखने वाले कौन होते हैं?
क्यों सब कुछ आप पे नहीं होगा क्या? क्योंकि आप हाँ, चेक काटेंगे नहीं। या पैसा ट्रांसफर करेंगे? आप पूर्व मुखिया का योजना नहीं देखते थे, जबकि ग्रामीण है, पूछा जाए कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ इस पर प्रतिदिन एक बार आके इस योजना को देखते थे। आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुखिया से कुछ नहीं लेना है, जो कानून क्या कहता है। नहीं, वो हमको कहता है कि पूर्व मुखिया योजना आप नहीं देखते थे, हमारे योजना पर 2-2, 3-3 बार आ जाते हैं। बिल्कुल देखेंगे हम। नहीं, आप योजना देखने वाले कौन होते हैं? जो हम एमपी बना के देते हैं आप पेमेंट कीजिए, और नहीं तो हमारे पंचायत से हटिए। हाँ। ये तो दादागिरी है। वही तो दादागिरी के चलते ना मैंने आप लोग का मतलब सहारा ले रहे हैं। चलिए ठीक है। ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। पंचायत बताइए और गांव बताइए। पंचायत हम लोग का कुमा हो गया, गांव बखरी हो गया। हाँ, तो क्या इसमें जो इस तरह से जो वर्तमान मुखिया के द्वारा जो 25 पंचायत सचिव साहब पे जो दादागिरी किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में हम क्या कहेंगे? हमारे यहाँ मुखिया जी जो थे ना, तो इनको हम सचिव साहब को बराबर देखते थे। कोई मीटिंग है, काम है, रोड बन रहा है और इंदिरा आवास। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको ऐसा ही नए न्यूज़ का अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप अगर मेरा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन का बटन दबा लेंगे, चैनल सब्सक्राइब होगा दोस्तों। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तो जैसे आप लाइक फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें जहाँ भी रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।